यदि एक सोसाइटी रीडेवलपमेंट में मेजॉरिटी मेंबर्स ने कह दिया है कि उन्हें किसी एक बिल्डर के साथ रीडेवलपमेंट में जाना है, पर माइनॉरिटी यानी 2 से 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस बिल्डर के साथ नहीं जाना है, तो जीत किसकी होगी? जी हाँ, ऐसा ही एक सवाल हाल ही में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपील, जो सोसाइटीज़ की अपील कोर्ट है, वहाँ पहुँचा और 21 मई को जो उसने ऑर्डर दिया, हर किसी को, हर मेंबर को, हर टेनेंट को, हर सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति को और हर हाउसिंग सोसाइटी के कमिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मामला जो है वो विले पार्ले के दाते बंगलो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। केवल 17 फ्लैट्स यहाँ पर हैं और 2024 में सोसाइटी ने डिसाइड किया कि अब उन्हें रीडेवलपमेंट के लिए जाना है। टेंडर फ्लोट किया गया। 2025 जनवरी में उन्होंने एक बिल्डर फाइनलाइज किया। 14 लोग मौजूद थे उस मीटिंग में, जिसमें से 12 लोगों ने अपनी सहमति उस के लिए दर्ज भी की कि हाँ, उन्हें इसी बिल्डर के साथ रीडेवलपमेंट में आगे जाना है। यहाँ तक कि 17 में से 14 लोगों ने घर खाली करने के लिए भी सहमति दे दी। पर एक गाला दाम्पत्य हैं जिन्हें ऑब्जेक्शन था। उन्होंने ऑब्जेक्शन ये उठाया कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो क्लॉजेस थे, खास करके जो पैसों को लेकर, फिनेंशियल कैपेबिलिटी को लेकर, उसको लेकर उन्हें बिल्डर के ऊपर डाउट था। वो पहले पहुंचे जो भी अथॉरिटी है उसके पास। उस अथॉरिटी ने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो अथॉरिटी होती है, वहाँ पर उस अथॉरिटी ने मार्च के 2026 में उनकी अपील को खारिज कर दी। अब ये जो अपील पहुंची महाराष्ट्र सोसाइटी कोऑपरेटिव जो अपील कोर्ट होता है वहाँ पर, और इस कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो हर एक को जानना ज़रूरी है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि जब मेजॉरिटी सब कुछ कानून या बिल्कुल जो भी प्रोसेस है 79A ये वो सब कुछ फॉलो करके कर रही है प्रोसेस, और बहुमत उसके साथ है, तो माइनॉरिटी का ऑब्जेक्शन यहाँ पर मायने नहीं रखता। हाँ, अगर सोसाइटी कुछ गलत कर रही है, कमिटी ने कुछ गलत डिसीजन लिया है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं, तो ज़रूर चैलेंज कीजिए। पर यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन उठाए थे, खास करके फिनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर, उसे कोर्ट ने कहा कि देखिए, पहली चीज़ तो ये जो बिल्डर है ये एक बड़े ग्रुप का है, उनका टर्नओवर, फिनेंशियल कैपेबिलिटी हमें लगता है सही है, और सोसाइटी ने जो डिसीजन लिया है वो सही है, जो मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया है वो सही लग रहा है, तो हम आपके अपील को खारिज करते हैं। कॉस्ट भी लगाया उनके ऊपर और कहा कि आप रीडेवलपमेंट में सहयोग करें या जो भी है वो करें। यानी रीडेवलपमेंट में मेजॉरिटी जो है उसकी जीत हुई, माइनॉरिटी की नहीं। रीडेवलपमेंट में मेजॉरिटी ने जिस बिल्डर को चुना था उसकी जीत हुई। माइनॉरिटी बिल्डर को अपोज कर रही थी पर उनकी जीत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी, जो कोर्ट है, उसने कहा कि जो भी चीज़ें हैं सोसाइटी बिल्कुल सही तरीके से कर रही है, और जब सही तरीके से हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो भी कंडीशंस है, टर्म्स हैं, अगर उसे फॉलो किया जा रहा है तब और भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी की वजह से मेजॉरिटी की जीत रीडेवलपमेंट में, जो हमेशा से हम सुनते आए हैं कि मेजॉरिटी जो डिसीजन लेता है उसी के साथ जाना होता है, रीडेवलपमेंट उन्हीं के जिस बिल्डर को मेजॉरिटी ने चुना है उसी के साथ होगा, तो यहाँ पर भी जीत वही हुई। जो ऑर्डर है उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही साथ ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल हमने हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर अपलोड किया हुआ है, वो भी पढ़िएगा। ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि वो माइनॉरिटी में हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, पर अगर आपकी बात जो कानून है, जो प्रोसेस है, उसके विरोध में है तो नहीं सुनी जाएगी। पर अगर आप कानून फॉलो कर रहे हैं और आपकी सोसाइटी फॉलो नहीं कर रही है तो उसके लिए भी हमने बहुत से ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पर उनकी बातें सुनी गई हैं, अगर प्रोसेस प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं होती है, पूरे प्रोसेस की बात होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, जो यहाँ पर इस कमिटी ने और जो बहुमत था, जो मेजॉरिटी था, उन्होंने फॉलो किया था। तो इस कारण भी ये एक सीख है, क्योंकि मुंबई में और मुंबई के इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत सारी ऐसी
जर्जर डिलैपिडेटेड बिल्डिंग हो रही हैं जो अब रीडेवलपमेंट के लिए जाएंगी, तो वहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाले बहुत सवाल आएंगे, तो वहाँ पर ये वीडियो, ये ऑर्डर काम आएगा आपके। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें, न जाने कब आपके काम आए, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अपने हाउसिंग ग्रुप में, सोसाइटी के ग्रुप में भी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, और ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे सोसाइटी रीडेवलपमेंट के वक्त क्या क्या चीज़ें उपज सकती है और उसका निवारण क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।